प्यारे विद्यार्थियों और प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए ये समान अध्ययन विशेष लाभकारी, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये समान अध्ययन काफ़ी उपयोगी होगा। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा। हमारे चैनल यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र है, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत मिल सके और अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत से वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित, इतिहास की प्रश्नावली संबंधित और समान अध्ययन से संबंधित इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, उसमें करंट भी शामिल है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, साइंस के सभी क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया गया है और उससे बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि अधिक से अधिक सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई, जबकि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की जाती है। यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा, जबकि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया था। तो यंग इंडिया 1857 की क्रांति राजनीतिक राष्ट्रीय दोनों थी। ये विचार लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में दिया है। लाला लाजपत राय ने, जबकि यंग इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया गया था? दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा कि सरदार पटेल द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय द्वारा ने खुश होकर सार्वजनिक भोज का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? नैरोबी में किया गया था कि न्यूयॉर्क में किया गया था, क्योटो में किया गया था कि री डी जेनेरो में किया गया था? बताएं प्यारा। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? इसको आप लोग बताएं। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो 16 फरवरी 2005 से प्रभावित हुआ। तो जापान के शहर क्योटो में आयोजित किया गया था। जापान के शहर क्योटो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान,
कर्नाटक में है, कि मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल या शिमली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है। इसमें से देखना कौन सुमेलित नहीं है, ये इसमें चुनाव करना है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, एकदम सही। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान असम मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। तो ये कहाँ पे है? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है? शिमलीपाल, बताइए विद्यार्थियों, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 1980 ईस्वी में किया गया था, या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। तो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में मयूरभंज जिले में स्थित है, मयूरभंज जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से शिमली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है? विजयनगर की, चंदेल की, राष्ट्रकूटों की चालुक्यों की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है? बताएं। विजयनगर है, चंदेल है, कि राष्ट्रकूट है, कि चालुक्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? तो मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार से इसका आंसर होगा विजयनगर। विजयनगर जो है कल्याण मंडप विजयनगर से संबंधित है। इसमें कल्याण मंडप में देवीय देवताओं को करके पूजा किया जाता था, और देवीय में तो इस प्रकार से ये इसका राज्य में कल्याण मंडप की रचना किस मंदिर निर्माण शैली की विशेषता है? तो ये विजयनगर की है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लिया था महात्मा गांधी जी, कि अमृत अधिवेशन 1919 में, कि कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, कि नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में जो 1901 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था सर्वप्रथम। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर हमने रिमार्क लिखा, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य जो हैं जो कर्क रेखा के राज्य पर पड़ते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? झारखंड होगा। तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले कुल 8 राज्य हैं। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा वो झारखंड होगा।
सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, कि नाभिकीय विखंडन द्वारा, कि ऑक्सीकरण द्वारा। तो सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इस प्रकार से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। निम्न में किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो ये राष्ट्रीय, राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। यह विचार लाला लाजपत राय की है, जो लाला लाजपत ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है। जबकि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो थे राजा राम मोहन राय थे। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जापान के शहर क्योटो में। निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही सुमेलित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में ये भी सही सुमेलित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में ये भी सही सुमेलित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में न होकर उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट लक्षण है? विजयनगर की है। कल्याण मंडप में देवी देवताओं को कल्याण मंडप में रखा जाता है। इस प्रकार से ये पूरी जो कल्चर है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था, सर्वप्रथम गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, जो इसमें सही आंसर होगा, झारखंड है। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा।